Good afternoon, dear students. Today we will do book work of lesson number 17, असाध्य एड्स। फर्स्ट नंबर पे देखिए क्या दिया गया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण। जैसे बच्चे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करते हैं ये क्या हो गया क्रिया, और प्रतिदिन जो हो गया इसकी विशेषता। तो हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और साथ में हमें ये ब्रैकेट्स दिए हैं जिनमें हमें विशेषण शब्द दिए गए हैं, जिन्हें हमें ये सेंटेंस जो ये वाक्य हैं इनमें प्रयोग करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया, वह मेरे सामने आ गया। तो आ गया क्या है, क्रिया है, तो हमने इसमें अचानक जो है उसका प्रयोग करना है। और याद रखिएगा कि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो जस्ट क्रिया से पहले यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, वह मेरे सामने अचानक आ गया। इस वाक्य में आ गया क्या था, क्रिया, और अचानक जस्ट उसके पहले इस्तेमाल कर दिया गया, पहले यूज़ किया गया इस वर्ड का। नेक्स्ट है, मैं स्टाफ रूम से निकली। तो इसमें हमने बाहर लगाना है, मैं स्टाफ रूम से बाहर निकली। यहाँ पर देखो बाहर निकली जो क्या है वो क्रिया है, उसके जस्ट पहले लगाया गया है बाहर, जो क्रिया विशेषण शब्द है। मेरे दिमाग में यही चलता रहा, मेरे दिमाग में यही दिन भर चलता रहा। मैं स्वास्थ्य अधिकारी को विद्यालय भेज दूंगी, मैं स्वास्थ्य अधिकारी को विद्यालय में कल भेज दूंगी। सभी बच्चे उनकी बातें सुन रहे थे। ध्यान से इसमें हमने भरना है, सभी बच्चे उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। यहाँ पर सेकंड नंबर देखिए, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण जो है उसके 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। मैंने आपको ये क्रिया विशेषण शब्द आपकी ग्रामर की बुक का जो लेसन है वो मैंने आपको करवाया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रीतिवाचक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें कार्य के ढंग का पता लगे, ढंग का बोध हो, क्रिया के होने का ढंग पता चले। जैसे बच्चे मज़े से खेल रहे हैं, तो ये क्या है, एक ढंग है, इसलिए ये रीतिवाचक है। कालवाचक, क्रिया के समय का बोध हो, मतलब जो क्रिया हो रही है उसकी जिसमें उसके समय का बोध हो वो होता है कालवाचक। जैसे कि राम अभी अभी आया है, तो अभी अभी क्या है, समय पता लग रहा है हमें इससे, तो ये क्या है, कालवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के स्थान का बोध हो, मतलब जिसमें क्रिया के स्थान का बोध हो। जैसे माँ भीतर बैठी है, तो स्थान क्या हुआ, भीतर, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्रिया का स्थान। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक होता है जिस क्रिया की मात्रा का बोध हो। जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, तो थोड़ा थोड़ा क्या है, मात्रा का बोध होता है इसमें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये क्रिया का कौन सा भेद है जिसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट है, आदिल धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण, तो ये धीरे धीरे एक ढंग है, चलने का ढंग है, इसलिए ये क्या है, रीतिवाचक। नेक्स्ट इज, मेरे आते ही चारों ओर शांति छा गई। चारों ओर क्या है, स्थान है, तो ये हो गया स्थानवाचक। नेक्स्ट, वह बहुत रो रहा है। तो बहुत रोना क्या होती है, मात्रा का पता चलता है हमें, तो ये हो गया परिमाणवाचक। नेक्स्ट इज, एड्स दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या हुआ, समय बताया है हमें, तो ये हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, बच्चे इधर उधर खेलने लगे। इधर उधर स्थान का बोध हो रहा है, तो ये हुआ स्थान बोधक। अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया है थर्ड नंबर पे, जिस समास का प्रथम पद अवयव अविकारी हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यथा संभव, जैसा संभव हो। हम ये भी कह सकते हैं कि अवयव क्या होते हैं, अवयव वे शब्द होते हैं जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जाता है। ऐसे शब्द जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जाता है, समास में भी जब इसको समस्त पद करते हैं तो इसमें परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, यथा संभव है, जैसा संभव हो। यहाँ पर अवयव क्या हुआ, संभव, और ये संभव।
समस्त पद में भी संभव है और विग्रह में भी संभव है। तो ये कौन सा है? अवयवी भाव समास। और यहाँ पे इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे दिन दिन प्रतिदिन। यहाँ पर ये देखिए दिन इसमें भी है और ये रहा अवयवी भाव समास। मति के अनुसार यथामति, तो देखो ये मति जो है वो चेंज नहीं हुई है। जन्म से लेकर अजन्म, ये हुआ यहाँ से। प्रत्येक दिन प्रतिदिन, यहाँ पे दिन देखिए ये अवयव है, जो बदलता नहीं है वो अवयव होता है, इसलिए ये अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट इज जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, यह ध्यान रखिए यहाँ पर दो पदों के बीच में कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे के लिए, के, से, ये जो कारक चिन्ह होते हैं इनका लोप हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाते हैं, इन्हें लिखा नहीं जाता है, तो वो होते हैं तत्पुरुष समास। जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, तो यहाँ पे देखिए ये जो कारक चिन्ह है इनका लोप हो चुका है। माल गाड़ी, मालगाड़ी। जिस समस्त पद में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, मतलब दोनों का ही उतना इंपॉर्टेंस होता है, तो वो होते हैं द्वंद्व समास। और जब इनको लिखा जाता है तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों ही पद प्रधान हैं, इसमें और जो है उसका लोप हो रहा है और इसके स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो ये होते हैं द्वंद्व समास। दिए गए समस्त पदों को छांटकर इनमें से उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर हमें ये बॉक्स दिया गया है जिसमें हमें 9 वर्ड्स दे रखे हैं, तो हमने बताना है कि ये कौन से समास हैं। सबसे पहले ये देखिए अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है। तो सबसे पहले हम अवयवी भाव समास जो है इसमें से चूज़ करके हम इसमें फिल करेंगे। सबसे पहले होता है जैसे कि बेअक्ल, जिसमें अक्ल ना हो, मतलब बिना अक्ल के। तो देखिए यहाँ पर ये अक्ल जो है वो अवयव है, तो ये बेअक्ल जो है अवयवी भाव समास है। सकुशल, जो कुशल हो, तो यहाँ पे देखिए जो कुशल है वो अवयव है, तो इसलिए सकुशल। नेक्स्ट इज आजीवन, तो देखिए जीवन जो है वो अवयव है, तो इसलिए आजीवन। नेक्स्ट हमें तत्पुरुष समास है जिसमें कारक का लोप होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, के लिए कारक है उसका लोप हो रहा है, इसलिए ये है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट इज पवन पुत्र, मीन्स पवन के पुत्र, तो के जो है कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है, तो ये है तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ, या फिर आप कह सकते हो हाथों से लिखी, तो से जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है, तो ये हो गया हस्तलिखित। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, लाभ हानि, इसमें लाभ और हानि और का लोप हो रहा है, साथ में योजक चिन्ह है, तो इसलिए ये द्वंद्व समास है। सत्य और असत्य, तो और का लोप हुआ, योजक चिन्ह का प्रयोग, द्वंद्व समास। फूल और कांटा, और का लोप, योजक चिन्ह का प्रयोग, तो ये हुआ द्वंद्व समास। Thank you and have a nice day.